जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें 9 दिसंबर में फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट पे जो भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के, उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि आज कौन से क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आए थे जीके जीएस में। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि अगस्त 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है विकेट कीपर जो भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत है उनको। अगला क्वेश्चन था कि आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये 7वां संस्करण था जो आपका 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के चला 20 के बीच चला है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसे आयोजित कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। इसमें हुआ क्या था? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रनों से हराकर टूर्नामेंट जीता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भारत के किन शहरों में नहीं हुआ। तो ऑप्शन में आपके किन शहरों में नहीं हुआ बताना था। तो हुआ किन शहरों में ये जान लीजिए। तो नवी मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और गोवा में इनमें आपका हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डाकघर बचत के अन्य जमा क्या है। तो डाकघर जो होता है इंडियन पोस्ट ऑफिस में बचत खाता जो होता है उसके अन्य जमा क्या होते हैं। तो भारत में मुद्रा आपूर्ति में शामिल राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो है उसके अलावा डाकघर बचत में अन्य जमा पैसा की आपूर्ति M4 की माप है, M4। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें 1942 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 जोड़े गए थे प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य, जो कि आर्टिकल 51A में है। ठीक है, और बाद में एक और जोड़ा गया है, तो 11 टोटल मूल कर्तव्य हो गए हैं। तो इनमें से बड़ों का सम्मान करना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। 4 ऑप्शन रहे होंगे। अगला देखते हैं कि शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है उसको सेल या कोशिका बोलते हैं। अमोनिया का सूत्र बड़े ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। तो अमोनिया का सूत्र क्या होगा? NH3 हो जाएगा। कुछ अन्य सूत्रों की बात करूं तो जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, है ना, कैल्शियम सल्फेट, ठीक, थायोसल्फेट। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो याद रखना है आपको। लावा से कौन सी मिट्टी से बनती है। तो लावा जो है काली मिट्टी जिसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं वो लावा से बनती है। ठीक, काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है। तो कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लावा प्रदेश में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन था किसी उदासीन विलयन के पीएच मान क्या होता है। जैसे जल अपना उदासीन है तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? 7। तो 7 से जितने भी नीचे होते हैं यानी 8, 9, 10, 11 उन सबको क्षारीय बोलते हैं। और 7 से ऊपर 6, 1 से लेकर 6 तक वो सबको अम्लीय बोलते हैं। ठीक है, 7 से कम वालों को। अगला था कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा अवार्ड मिला है। तो कुमकुम मोहंती को जो है 2005 में पद्मश्री मिला था। ये ओडिसी नृत्यांगना है यानी कि उड़ीसा की नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जिसको आप रिफ्ट वैली बोलते हैं। नर्मदा के अलावा ताप्ती एकमात्र नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है और एक भ्रंश घाटी गुजरती है। यानी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, भ्रंश घाटी से गुजरती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, असम के पारंपरिक नए साल के कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो असम में 3 प्रकार का एक साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं। बोहाग बिहू, रंगोली बिहू जिसको बोलते हैं, ये मनाया जाता है अप्रैल में, माघ में आपका, और काटी मनाया जाता है अक्टूबर के मध्य महीनों में। तो 3 प्रकार के बिहू असम में होते हैं। अगला है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है ना, ये आपका गेहूँ और चावल की अच्छी उपज देने वाली किस्मों से संबंध था। अगला है कि वक मिस्टर फुल्डीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो मिस्टर फुल्डीन में जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 होती है। कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60। बात करूँ इसकी तो फुल्डीन परिवार से संबंधित है और इसका बकमिस्टर फुलर के नाम पर रखा गया है। इस अणु में छोटी छोटी कार्बन की इकाई होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 कार्बन परमाणु। अगला था कि अशोक के धम्म के प्रचार के लिए किसको नियुक्त किया था। तो मौर्य साम्राज्य का जो तीसरा शासक अशोक और धम्म प्रचार के लिए इसने महामत्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि धम्म प्रचार के इसने धम्म महामत्ताओं को बनाया था
अपने राज्य में, जो धम्म के बारे में पढ़ना लिखना बताते थे। इसी प्रकार से अगर बात करूँ अशोक की, तो राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्री परिषद बनाया था। उनमें से कुछ मुख्य, जैसे परिषद में पुरोहित, महामंत्री, सेनापति, युवराज आदि शामिल थे। अमात्य जो है सिविल सेवक होते थे, सिविल सर्वेंट, ठीक है, अशोक के काल में। अब बात करूंगा फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से आज क्वेश्चन जीके जीएस के पूछेंगे उनका। तो विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसको नील नदी बोलते हो, किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। सबसे चौड़ी कौन है? अमेजोन नदी। अगला है मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है, घोषणा किस भारतीय राज्य में हुई? तो हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना लाया। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला है कि भारत का पहला राज्य जिसे धुआं मुक्त घोषित किया है। तो भारत का पहला राज्य जो है जिसे धुआं मुक्त घोषित किया गया है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। धुआं मुक्त कैसे? देखो, महिलाएं पहले खाना बनाती थी चूल्हे में, तो उससे धुआं निकलता था, लेकिन अब सबको एलपीजी सिलेंडर दे दिया गया उज्ज्वला योजना के तहत, इसलिए धुआं मुक्त। राइट आंसर हो जाएगा क्या? हिमाचल प्रदेश। अगला है कि पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना किसने की? तो नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना रोहिणी भाटे ने की है 1947 में। अगला है कि 1498 में समुद्री मार्ग खोज के लिए कौन भारत आया था? तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था समुद्री मार्ग खोजते खोजते। तो भारत की खोज वास्को डी गामा को ही जाता है श्रेय। बात करूँ तो दोबारा ये 1502 में फिर से भारत आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गेलुसाक का नियम क्या है? तो गेलुसाक का नियम जो है ना, ये आपका 1808 में खोजा गया और 1809 में प्रकाशित किया गया। तो पूछा था किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 9 में। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो हर साल 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बात करूँ 2021 के लिए, तो थीम क्या थी? योगा फॉर वेलनेस, कल्याण के लिए योग। और 2022 की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। अगला क्वेश्चन था गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन मुख्य रूप से किन अक्षांशों के बीच है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है ना, ये 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मेहरगढ़ जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसमें किस प्रकार के घर होते थे? तो मेहरगढ़ में आमतौर पर वर्गाकार या आयताकार घर पाए गए हैं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के शेप में। अगला था कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो सितारा देवी जो है कथक की नृत्यांगना थी। और बात करूँ तो इस कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन हिमाचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन में से क्या था क्या नहीं आपको देखना है, लेकिन इसमें से हिमाचल के प्रसिद्ध लोक नृत्य चेडी, छरई, नती डांगी, छपेली, महासू, ताली और थमन है, ठीक है। अगला था कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसको आप विलंजन चूर्ण भी बोलते हो, इसका निर्माण किस गैस की सहायता से होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन गैस से बनता है, Cl2। कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर आपका बनता है। इसका यूज क्लीनर और कीटाणुनाशक एजेंट में होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक। अगला क्वेश्चन था कि किस वर्ष जनगणना के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आई है? तो 1991 की जनगणना के दौरान जनसंख्या की वृद्धि में कमी आई है, जो 24.7% थी 81 में, 95 में घट के 23.9% हो गई जनसंख्या की वृद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा 1991। बात करूँ जनसंख्या की, तो 1871 में, 71 या 72 में आपकी लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले जनगणना की है भारत की। 1881-82 में लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित जनगणना हुई और हर 10 साल में जनगणना होती है भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो त्रिपुरा राज्य सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय श्रमिक प्रकल्प योजना। इसके आधार पर केंद्र और राज्य साथ साथ मिलकर चाय बागान श्रमिकों को उनके हक के लिए आवास, राशन और वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो ये कहाँ की है? त्रिपुरा की है चाय बागान सुविधा। अगला क्वेश्चन था कि पद्मश्री विजेता गुलाबो सपेरा किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो पद्मश्री प्राप्तकर्ता गुलाबो सपेरा कालबेलिया लोक नृत्य से संबंधित है और कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फुटबॉल में पेनाल्टी मार्क और गोल के बीच की दूरी कितनी होती है? तो फुटबॉल में पेनाल्टी मार्क और गोल के बीच की दूरी लगभग 12 गज होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 गज। गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार होने पर किस रिट का उपयोग किया जाता है? अगर पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से बिना अपराध के गिरफ्तार किया है तो आप न्यायालय में जाकर रिट लगा सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, यानी कि आपको न्यायालय के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये रिट जो है संविधान के आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट बताई गई हैं, जिसको रिटों को आर्टिकल 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार होने पर किस रिट का यूज कर मैंने बता ही दिया, हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये था आज का पूरा क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का 9 दिसंबर का। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।